हाँ जी, कैसे हो? परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, हंसता मुस्कुराता हुआ एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ, प्लस वीकली करंट अफेयर क्वेश्चनों के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान, वर्ल्ड और अपने भारत के बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को देखिएगा और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर और आपका इच्छा है, आपका मन है परिष्कार परिवार से जुड़ने का, तो यूट्यूब के पास में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन प्लस जो भी क्विज पोल है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज सीधी बात, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, टेलीग्राम का आइकन है, क्लिक करो और पहुंच जाऊं, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं हमेशा की तरह एक प्यारा सा कोट लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। बेहद खूबसूरत आज सावन के समान मौसम हो रखा है, ठीक है ना, फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ये गोल्डन, अपन कह सकते हैं गोल्डन बूंदे हैं ये अपनी फसल के लिए। जो किसान होता है उसके लिए ये जाता अपने सर्दी के अंदर जो बारिश होती है ना, इसको मतलब गोल्डन लीफ कहते हैं, ये जाती हुई बारिश है ये, ठीक है ना, बूंदे हैं। जाती हुई तो क्या कह सकते हैं, ज्यादा इतना तो कुछ बारिश होती ही नहीं है, पर माउट होनी चाहिए, इससे फसल अच्छी हो जाती है। तो अपन इस पहले इस कोट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मौसम अच्छा सुहाना है ही, मौसम का ही बोल रहा था। चलो, पहला तो आपको पॉजिटिव कोट के बारे में हमेशा की तरह मैं एक प्यारा सा कोट लेके आता हूँ और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अपन क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जीवने यत्किन्मपि भवति तत् सर्व हिताय भवति। मतलब जो जीवन में कुछ भी होता है ना, अपने जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो सब अच्छे के लिए होता है। ये महान लोग कह के भी गए थे, और ये अगर हम जितना जल्दी अपने इस दिल को ये समझा दे कि बेटा जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जितना जल्दी हम खुद इसको स्वीकार कर लेना, उतने जल्दी हम वो इस जीवन में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जीवन का नाम ही तो यही है, संघर्ष करो और उनसे सीख लो और उससे जीतो। हार भी हो सकती है और अपने आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हो गया तो उसको पकड़ के बैठ जाओ, जो उससे इस उसकी बदौलत है आप जो प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर है उसको भी क्या कर दो, खराब कर दो। अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, क्या, प्रेजेंट, ठीक है ना। न तो पास्ट अपने हाथ में है, ना फ्यूचर अपने हाथ में है, ठीक है। अगर अपन प्रेजेंट पे ध्यान दिया तो अपना पास्ट का तो पता नहीं, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अपन प्रेजेंट पे ध्यान देंगे ना तो हम एफर्ट लगाएंगे तो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट से बेस्ट करेंगे तो हमें सफलताएं भी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता हूं बस कंटिन्यूटी रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। हिसाब कर्मों का होता है, ठीक है ना। कर्म ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको कोई बोले कि तुझे तेरी कर्मों की सजा मिलेगी तो आपको बद्दुआ नहीं दुआ लगे, ठीक है ना, समझ गए। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर देखो, ये लो जी, आपके सामने वो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो कर देते हैं स्टार्ट। श्री गणेश हटा सावन की घटा, कर देते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो अभी हुए हैं और कहाँ हुए हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है जनाब? अपने राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, अभी संपन्न हुए हैं। तो अपने राजस्थान का देखो, पहले तो क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का रहा है वो 5वां स्थान रहा है। कौन सा? 5वां स्थान रहा है। कौन सा? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब
कौन सा खेलो इंडिया यूथ था ये, पहले तो ये बताऊं, तो ये था छठा, कौन सा था, छठा खेलो इंडिया यूथ था, ठीक है ना। और राजस्थान जो हुआ, राजस्थान का 5वां स्थान है। अब ये बताओ ये कहां पर आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ था तमिलनाडु के अंदर। कहां हुआ था, तमिलनाडु के अंदर है वो आयोजित हुआ था। संस्करण इसका छठा था, ठीक है ना। राजस्थान का 5वां स्थान रहा था, ठीक है ना। अगर आपको ये पूछे कि इसमें राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते, तो आपको याद रखने हैं 47 पदक जीते, जिसके अंदर आपको गोल्ड याद रखना है। अगर गोल्ड पूछे तो गोल्ड कितने पदक जीते, तो गोल्ड 17 जीते थे, ठीक है ना। बाकी रजत और कांस्य दोनों 17 प्लस 17 मतलब 17 जीते थे, 17 जीते थे। बोलो कोई दिक्कत, एनी डाउट, कोई डाउट को नहीं, ठीक है। अब देखो ये छठे खेलो इंडिया यूथ है ना। अब आपको पता हो कि छठे तो ठीक है, अगर ये 5वां पूछा जाए कि 5वें में अपने राजस्थान का, 5वें के अंदर राजस्थान का क्या स्थान था, तो राजस्थान का 5वें के अंदर जनाब चौथा स्थान था, मतलब अब है वो अपन पिछड़ गए, ठीक है ना। अब आपको बताएं कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा, तो जनाब प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। क्या, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। सेकंड स्थान पर पूछे जाए तो खुद तमिलनाडु रहा, ठीक है ना, तमिलनाडु रहा। और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा, ठीक है ना, तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पदक थे, जितने भी फैक्ट थे, वो अपन डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये एक छोटी सी चीज और याद करनी है कि महाराष्ट्र है वो कितने पदक टोटल जीते थे, तो वो टोटल 158 पदक हासिल किए थे और पहले स्थान पर रहा था। कितने, 158 पदक हासिल किए और पहले स्थान पर रहा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो। राजस्थान का 5वां स्थान, छठा संस्करण कहाँ हुआ था, तो ये तमिलनाडु के अंदर हुआ। प्रथम स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर हरियाणा, ठीक है। अब बोलो, अगर आप बोले 5वें खेलो इंडिया यूथ में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो चौथा। राजस्थान कुल कितने पदक जीता, 47। इसमें गोल्ड कितने थे, 13। बाकी रजत और कांस्य कितने थे, 17। बोलो, ये हो गई क्वेश्चन का फैक्ट। अब बोलो कौन भुला सकता है इस क्वेश्चन को। इतना रिवीजन करो कि आपको कोई भुलाना चाहे ना तो भी नहीं भुला पाए, ठीक है ना। अगर दिमाग भूल जाए ना तो आपके हाथ ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को सही कर दे। हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा सूर्य किरण सेवा की ओर से एयर शो कहां आयोजित हुआ है। देखो भारतीय वायुसेना है ना, उसकी सूर्य किरण सेवा है, उसके द्वारा है वो एयर शो किया गया है, ठीक है ना। ये एयर शो अभी कहां किया गया है, तो ये याद रख लेना, नाल बीकानेर के अंदर किया गया है, ठीक है ना। कहां किया गया है, नाल बीकानेर के अंदर है ये सूर्य किरण है वो एयर शो किया गया है। याद रखिएगा, ये मैं हर क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं, कोई ना कोई है ना ऑपरेशन चल रहा है या फिर युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये अभी भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो करवाया गया है, ठीक है ना। ये नाल बीकानेर के अंदर हुआ है। अभी वायु शक्ति ये वापस के काफी दिनों से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। वायु शक्ति 17 फरवरी को चांदन जैसलमेर के अंदर है वो आयोजित होगा, ठीक है ना, वायु शक्ति। और साइक्लोट्रॉन जो आयोजित हो चुका है अभी 2024 के अंदर, 2 से 15 जनवरी को साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ था, साइक्लोट्रॉन नहीं सॉरी साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है ना। वो कहाँ था, बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी कहाँ, बीकानेर के महाजन बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, महाजन बीकानेर के अंदर। महाजन बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, यहीं पर ही है, चांदन जैसलमेर यहाँ पर ही है, लगभग सारे युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बोलो। एक अभी और होगा जो साडा हक नाम से है, वो युद्ध अभ्यास होगा, वो कौन सा होगा, डिस्कस तो मेरा करवाया हुआ है, क्वेश्चन भी आगे जब होगा तब लेके आ जाऊंगा। बाकी आप अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है। मेहमान नवाजी मतलब मेहमान नवाजी की जब भी बात आए तो हमें पश्चिम राजस्थान की तरफ चले जाना है। मेहमान नवाजी, तो मेहमान नवाजी में पश्चिम राजस्थान में जो सबसे पश्चिम में जो जिला है और प्यारा जिला है जिसे जैसलमेर के नाम से जाना जाता है, उसने पूरे भारत के अंदर अपना नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा दिया है कि हम
मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं, पधारो हमारे देश। भारत का एकमात्र शहर है इस लिस्ट में, और जैसलमेर का कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है, ये याद है रख लेना। कौन सा स्थान है? जैसलमेर का इस सूची के अंदर 9वां स्थान है, ठीक है ना। टॉप 10 शहरों के अंदर भारत का एकमात्र शहर है। इस क्वेश्चन को आप क्या लगा लो? MOST, मोस्ट लगा लो। ये क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है ना। मेहमान नवाजी मतलब पधारो हमारे देश में, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले स्थान में कह सकते हैं, और किसमें? भारत के अंदर, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल इस लिस्ट के अंदर 9वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर रहा है ब्राजील, ठीक है ना। और मरु महोत्सव आपको कहां बताया जाता है कि मरु महोत्सव भी कहां बनाया जाता है? तो जैसलमेर के अंदर बनाया जाता है। और जैसलमेर, जय फॉर जैसलमेर, जय फॉर जैसल, ठीक है ना। जय फॉर जैसल। महारावल जैसल ने एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे जैसलमेर के किले के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले के नाम से जाना जाता है। और जनाब इसमें सबसे ज्यादा बुर्जें हैं, 99 बुर्ज इसमें शामिल है। इसका उपनाम देखो, जिसे क्या कहते हैं? सोनगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगिरी भी कहते हैं, और स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। किस? जैसलमेर के किले को, ठीक है ना। महारावल जैसल ने कब करवाया था निर्माण? तो 1155 रे अंदर करवाया। कब करवाया? तो 1155 रे अंदर करवाया। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कहावत है। और देखो जनाब, इसके अंदर चुन्ने और पत्थर का, सिर्फ और सिर्फ पत्थर से पत्थर मिलाकर है वो इसमें इस किले का निर्माण किया गया। सीमेंट और चुन्ने का कोई भी इसमें यूज नहीं किया गया। इसीलिए अब्दुल फजल ने एक प्यारा सा कोट इसमें कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेसाण। कि अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेसाण। मतलब अगर घोड़ा काठ का उसी, और पग थारा पाषाण पत्थर का उसी, जमा जागे अख्तर की। अख्तर मतलब हाथर, ये लोहे का होगे, और तब जाकर है आप कहां पहुंचोगे? जैसलमेर के किले पर, जेसाण पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसमें हर कोई ऐसे ही नहीं पहुंचाया जाता, पहुंच सकते आप, ठीक है ना। याद रख लेना, ये फेमस इसकी क्या है? लाइन है। अब एक और याद देखते हैं, इस किले में क्या हुए थे? 2.5 साके हुए थे। कितने? 2.5 साके हुए थे। अब आपका मन में है कि सर 2.5 साके, तो ये आधा कैसे रहा? तो आधा मतलब इसमें जोर नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था? केसरिया, ठीक है ना। यादें रख लेना, ठीक है। पहला तो हुआ था 1311 के अंदर, दूसरा 1357 के अंदर, और आगे वाला 1550 के अंदर। ये तीन, ये अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है ना। 1.5 अर्ध शाखा हुआ था। शाखा जानते हो ना, ठीक है ना। जब कोई राजा महाराजा है लड़ने जाते हैं, तो जब उनको लगता है कि हम हार रहे हैं, तो पीछे में जो भी लोग होते हैं ना, महिलाएं वगैरह, वो क्या कर लेती है? जोर कर लेती है, जल जोर कर लेती है, खुद को जला लेती है, ठीक है ना। एक्चुअल में शाखा नाम तो जलाने से ही आया है, ठीक है ना। याद रखोगे ना, कोई दिक्कत? ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सूर्योदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्योदय योजना, पीएम सूर्योदय योजना है, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाई गई है। तो इस योजना के पहले चरण के अंदर राजस्थान के 3 जिलों को शामिल किया है। कितने जिलों को शामिल किया है? ये भी पूछ सकता है कि कितने जिलों को शामिल किया है, तो आंसर आ जाएगा 3 जिले। 3 जिले कौन से हैं? तो जयपुर, जोधपुर, सीकर। कौन से हैं? याद रखो, जयपुर, जोधपुर और सीकर को शामिल किया गया है। क्या किया गया है? जयपुर, जोधपुर, सीकर। अब इसके अंदर सूर्योदय योजना के अंदर टोटल कितने अब देखो, सूर्योदय योजना पहले तो ये समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार है, वो आपको क्या देगी? फुल सब्सिडी देगी आपके घर के ऊपर। आप रूफ टॉप लगाओगे, रूफ टॉप समझते हो ना, मतलब सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दोगे जितनी छत पर है, और जिससे जो बिजली मिलेगी ना, वो आप अपने घर पे तो फ्री यूज करोगी, प्लस आप क्या करते हो? सरकार को भी आप बेच सकते हो। तो ऐसे लगाना है, उसका खर्चा पूरा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने सोचा है कि 3000 रूफ टॉप है वो लगाए जाएंगे, ठीक है ना। ये और अपने राजस्थान के अंदर ऊर्जा मंत्री कौन है?
तो हीरालाल नागर है, ये अभी नए मंत्री बने हुए हैं ना सारे, तो अपने को मंत्रियों को है वो साथ साथ पढ़ते रहना ताकि अपन भूले नहीं, ठीक है ना, याद रहे। बोलो कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो याद रख लेना। जयपुर, जोधपुर, सीकर, ठीक है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव होंगे? देखो राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं टोटल? 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। उसके अंदर 3 सीटें अभी खाली होगी, एक तो खाली होगी, ये 2 और खाली होगी, और ये 27 फरवरी को क्या होगा? चुनाव होगा इन पर, ठीक है ना। तो कितनी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 सीटों पर, ठीक है ना। आंसर तो क्या हो जाएगा? 3 सीटों पर होगी। अब 3 सीटें वो खाली कौन कौन सी होगी? तो एक तो देखो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी की, एक किरोड़ीलाल मीणा जी की हो गई है, और एक कौन है बताओ? एक है वो गजेंद्र, ठीक है ना। एक कौन है बताओ? गजेंद्र नहीं, सॉरी, भूपेंद्र यादव, ठीक है ना। कौन है? भूपेंद्र यादव है, ठीक है, याद रख लेना। कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव, ठीक है ना। यू की भू की जगह ग लग गया, ठीक है ना, गजेंद्र शिक्षक का नाम आ जाता अभी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। अब अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है, तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीट है जनाब 25। कितनी है? 25। अगर आपको पूछे विधानसभा, तो जनाब विधानसभा की सीट कितनी है? वो तो सबको ही पता है, 200 सीट है। बाकी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के का कार्यकाल कितना होता है? याद रख लेना, 6 साल होता है। प्रदेश में आईआईटी के तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी प्रारंभ करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो इस पर एमटीआर, ठीक है ना, लगा लो इस पे एमटीआर, मतलब इसको तो रटना है कि प्रदेश में आईआईटी जानते हो ना आप? आईआईटी को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हो। आईआईटी, नीट, ये चीज तो हमेशा चर्चा में ही रहती है, ठीक है ना। याद रख लेना, ये नीट के मामले तो हर महीने के अंदर है ना, कोटा से कुछ ना कुछ मामले आ ही जाते हैं कि कौन है, कोई बच्चा है वो आत्महत्या कर ली, खुद के जीवन को क्या कर लिया? नष्ट कर लिया। उसमें क्या होता है? उसमें एक बच्चे का ही फॉल्ट नहीं होता, उसमें उम्मीदें, परवरिश, सारी चीजें हैं वो मैटर करती है। और सबसे बड़ी बात मैटर करती है वो परवरिश करती है। माता पिता, पेरेंट्स का क्या करता है? व्यवहार करता है। अगर उस बच्चे के प्रति व्यवहार नहीं है, वो सही तरीके से व्यवहार नहीं है, और बच्चे को ये तक नहीं बताया गया कि बेटा फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जरूरी नहीं है कि हम जो भी जहां भी जाए, जहां भी कोई भी काम करे, उसमें आपको 100% ही जीत मिले, नहीं, 50-50 चांस होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50-50 होती है। अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, तो आपको हार भी मिल सकती है, जीत भी मिल सकती है। इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 50-50 होती है। ये ठीक वैसे ही होती है जैसे अगर आप अपने एक सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50-50 चांस होते हैं ना। ठीक वैसे ही अगर हम कोई कार्य स्टार्ट किया है तो फेल होने और पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ही होती है। वो डिपेंड हम पर करता है कि हम उस कार्य को कितने अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि वो उस कार्य में जो फेल होने की वाली प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है? हार को एक्सेप्ट करता नहीं है, हार के बारे में तो उसको कुछ बताया नहीं जाता है, सिर्फ यही किया जाता है बेटा पास करो, ये करो, ये करो, फलान करो। इस पे इतना प्रेशर ज्यादा रहता है, और परवरिश की सबसे बड़ी कमी देखी जाती है। उसकी वजह से है वो बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देता है। अभी लेटेस्ट केस हुआ था, उसने कहा था कि मैं पापा आपके सपनों को ना पूरा नहीं कर सकती, मैं जिंदगी से हार रही हूँ, और मैं मतलब ये नीट वगैरह मेरे लिए नहीं बनी। अब देखो, बोलो कितनी बड़ी बातें कर रही है वो बच्ची छोटी सी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भी उनको कुछ चीजें को बताया नहीं गया है कि बेटा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप नीट नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ रास्ते हैं, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत से दरवाजे खुलते भी हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि अगर हमने एक काम किया तो वो अगर नहीं हुआ तो हम अपनी लाइफ खत्म कर ले, और भी बहुत चांस है, ठीक है ना। हो सकता है उससे बेटर बने हुए अपने के लिए तैयार बैठा हो, ठीक है ना। आईएएस आरएएस भी तो बन सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं है
तो हमें ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि भी परवरिश थोड़ी सी क्या करनी चाहिए, बच्चों की अच्छी करनी चाहिए, ठीक है ना। उनको बताना चाहिए कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब देखो इसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये याद रखो प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी है, वो इसके क्या है, RIT के कमेटी के अध्यक्ष है। RIT याद रखना, ये IIT के तर्ज पर राजस्थान के है, ठीक है ना। जैसे IPL के तर्ज पर RPL स्टार्ट है ना, वैसे ही, ठीक है ना। राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? राजस्थान के अंदर साइबर मतलब इंटरनेट पर जो ठगी होती है उनको रोकने के लिए साइबर वज्र प्रहार 1.0 चलाया जा रहा है। 1.0 चलाया जा रहा है साइबर वज्र प्रहार 1.0। अभी साइबर हैकथॉन आयोजित हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। और अभी DGIG की जो बैठक हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी, ठीक है ना। याद जरूर रख लेना। ब्लैकमेल के में अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का ब्लैकमेल के मामले में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, याद रखिए। साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? जयपुर के अंदर स्थापित की गई है, ठीक है ना। ये अपन ने स्टार्ट कर लिया। 17-18 जनवरी को साइबर हैकथॉन 1.0 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रख लेना। प्रदेश में यशस्वी सरपंच अभियान का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रदेश में यशस्वी मतलब देखो, अगर सरपंच सही होंगे, गांवों का विकास होगा, तो जनाब अपने देश का विकास होगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांवों के अंदर है वो भारत की आत्मा बसती है। अगर छोटा हर एक गांव अपना फर्ज समझ ले और एक छोटे से छोटा बदलाव करना स्टार्ट कर दे, तो वो बदलाव एक कड़ी से कड़ी बदलाव मिलते मिलते बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है ना, भारत में। तो उसी लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना, यशस्वी सरपंच। ये अभियान है वो किसके द्वारा? तो राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है सॉरी, राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में द्वारा चलाया जा रहा है। और कब? 31 जनवरी 2024 को ये क्या किया? प्रारंभ किया, ठीक है ना। याद रख लो। इनकी थीम रखी गई कि गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये मैंने बोल ही दिया कि भी अगर गांव का विकास अच्छा होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसी स्कूलें हैं जहां पर बहुत बेस्ट क्या है, क्वालिटी दी जाती है, जिसकी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट प्राइवेट में भी नहीं होती, ठीक है ना, उतनी बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? स्मार्ट सिटी रैंकिंग अभी जारी हुई है, इसके अंदर प्रथम स्थान है वो कौन रहा है, कौन सा रहा है? देखो ये याद रखो, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर आपनो उदयपुर रहे, वही रोमांटिक शहर उदयपुर, ठीक है ना। याद रख लेना, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है, तो उदयपुर रहा है। और अगर इसी का स्थान देश में पूछ लिया जाए कि इसका स्थान देश में कितना रहा है, तो देश के अंदर तीसरा स्थान रहा है। अब देश के अंदर तीसरा स्थान रहा है तो हमारी खोपड़ी रहे अंदर एक क्वेश्चन और आवे का सर देश का मैंने प्रथम किसको रहा है? तो जनाब देश के अंदर आपको पूछा जाए प्रथम किसका रहा है, तो जनाब इसमें प्रथम रहा है वही सूरत है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आगे करवा लूंगा डिस्कस, ठीक है ना। प्रथम सूरत और सेकंड रांची पर रहा है, ठीक है ना, सेकंड रांची का रहा है। ये क्वेश्चन भी मैं आगे लेके आया हूं, आपके सामने आ ही जाएगा, ठीक है। राजस्थान में प्रथम स्थान उदयपुर का रहा है। प्रारंभ कब हुआ था ये अभियान? 2015 के अंदर प्रारंभ हुआ था। इसमें कुल शहर है वो टोटल कितने शामिल है? शतक लगाया हुआ है, कितने शामिल है? 100 शहर है वो शामिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी रैंकिंग, ये देख लो ये आ ही गया। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? मैंने बता दिया, सूरत फर्स्ट पर रहा है, सेकंड पर रांची रहा है, ठीक है ना, आपको याद रख लेना। और अपना उदयपुर का तीसरा स्थान रहा, लेकिन ये राजस्थान में प्रथम स्थान है। और अगर पूछ लिया जाए जयपुर का कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है। कौन सा? 17वां, 17वां स्थान है। और आपने अभी स्वच्छता रैंकिंग हुई थी ना, उसके अंदर तो अपनी राजस्थान की हालत ही बहुत खराब है, 25 स्थान पर पहुंचे हैं। पहले नंबर पर कौन सा पहुंचा है, तो आपको याद रखें लगातार 7वीं बार कौन? इंदौर शहर है, ठीक है ना, याद रख लेना। राजस्थान हाल ही में राजस्थान के किस शहर में रामसर वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के लिए नामित किया गया है? रामसर वेटलैंड सिटी,
रामसर वेटलैंड सिटी में सूची में शामिल करने के लिए प्रत्यायन योजना के अंदर नामित नाम है ना वो दर्ज किया गया है। किसको? राजस्थान के किस शहर को? तो इसमें भी उदयपुर ही आएगा। उदयपुर क्षेत्र को है वो रामसर की सूची में शामिल करने के लिए अभी नामित हुआ है। देखो रामसर, रामसर मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र, रामसर ये बात है 1971, जगह थी ईरान, ठीक है ना। ईरान के अंदर भी रामसर नामक स्थान था, वहां सम्मेलन हुआ था वेटलैंड सिटी आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए। और इसके अंदर अपना प्यारा भारत है वो 1975 को के हुए तो इसके अंदर शामिल हुए। तो अपने राजस्थान के अगर रामसर वेटलैंड पूछ लिया जाए कितने हैं तो दो ही है। दो कौन सा? एक तो है सांबर और एक केवला देव, ठीक है ना। तीसरा इसको उदयपुर क्षेत्र को बनने के लिए क्या किया है? नामित किया है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि खाली उदयपुर का ही भेजा है क्या, मैं को ना, तो किसका भेजा है? तो इसमें एक इंदौर को, ठीक है ना, इंदौर का भी नाम दिया है, और एक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी नाम है भेजा गया है। याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं मैंने इधर बता दिया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पीडीएफ आपको पूर्णतः आपको कुछ भी करेक्शन ना करना पड़े, इसलिए लिखी एंड रिटन पूरी मिल जाए, इसलिए मैं ये सारे फैक्ट है वो लिख कर आता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ERCP किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? तो ये पूर्वी योजना में कौन कौन से दो राज्य है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। हालांकि ये मैं क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, सोचा मैंने रिवीजन करवा देता हूँ वापिस, ठीक है ना। इसके अंदर राजस्थान के भी 13 जिले हैं और MP के भी 13 जिले हैं, इसमें शामिल हुआ है। ये नहर परियोजना है, काली सिंध आहू नदी पर है ना, उस पर है। वो क्या है? ये बांध बनाया जाएगा, चंबल नदी भी साथ में आएगी। और ये समझौता 28 जनवरी को हुआ और इसे राष्ट्रीय का मान्यता मिल गया, ठीक है ना। इसे परियोजना को राष्ट्रीय का दर्जा मिल गया। इसके अंदर राजस्थान का और केंद्र का, मतलब केंद्र और राज्य का 90 और 10% का हिस्सा रहेगा, मतलब 10 तो रहेगा सेंटर और ये रहेगा राज्य का, ठीक है ना। 10% राज्य का रहेगा और 90% खर्चा कौन लगाएंगे? तो केंद्र सरकार लगाएगी। ये पहले की योजना है, ये चर्चा में चली रही थी, लेकिन वो क्या है कि पहले MP में बीजेपी सरकार और यहाँ गहलोत जी थे, तो गहलोत जी ने बहुत कोशिश की कि हो जाए राष्ट्रीय का परियोजना का दर्जा मिल जाए, लेकिन वो नहीं बैठा, कुछ ना कुछ में गड़बड़ी रही। अब दोनों तरफ है एक जैसी पार्टी आएगी, दोनों तरफ नए CM आ गए और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनसे क्या करवा दिया? हस्ताक्षर करवा के बोला कि इसको अब आगे बढ़ाओ, जो ये 3 सालों 4 सालों से रुकी हुई थी इसको अब कंप्लीट करो और आगे बढ़ाओ। 13 जिले दोनों के शामिल है, याद रख लेना। और इससे आपको बोल दिया जाए कि राजस्थान के अंदर कितनी आबादी है वो लाभान्वित होगी, तो 40% आबादी है वो राजस्थान में लाभान्वित होगी। अब इसमें राजस्थान के 13 जिले कौन है वो याद रख लेना, पूर्वी जिले हैं सारे ही सारे। एक तो देखो ये लिख रखे हैं मैंने, जयपुर झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, ठीक है ना, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ऐसे चलो, ऐसे चलो, रुक ऊपर से चलो, ठीक है ना, ऐसे जयपुर से चल के झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा ऐसे चलते हुए लास्ट में धौलपुर तक चल जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत? ये याद रख लेना, आपको पूछ सकता है। पश्चिम राजस्थान का इसमें एक भी कोई, जयपुर से इधर वाला एक भी कोई भी है वो जिला शामिल नहीं है। हाल ही में 84वां अखिल भारतीय अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जनाब अधिकारी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। ये अभी मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। तो अब चर्चा में इसलिए है कि 83वां है ना जो अधिकारी सम्मेलन हुआ था ना, वो अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर हुआ, तो राजस्थान के अंदर हुआ था। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को ये फैक्ट भी लिख देते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ये कब हुआ था? तो ये 11 से 12 जनवरी लास्ट साल की बात है, 2023 की बात है, 23 के अंदर हुआ था, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। 23 से पहले है वो, 23 वाला राजस्थान में हुआ, इससे पहले 2011 के अंदर हुआ था ना, वो राजस्थान के अंदर हुआ था, ठीक है ना। RBI की वित्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का वित्त रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का है वो RBI की रिपोर्ट के अंदर 6ठा स्थान रहा है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके 25वें गवर्नर कौन है बताओ? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। स्थापना कब हुई थी? 1935, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। प्रथम स्थान पर
इसमें पश्चिम बंगाल रहा है, ठीक है, याद रख लेना। और अपने राजस्थान का छठा रहा है, बस इतना ही याद रखो ये, ठीक है। हाल ही में चौथ माता का विशाल मेला कहाँ भरा गया है? अभी फ्रंट पेज पे आया था अखबार पर ये न्यूज। चौथ माता का मेला है वो 2 दिन चलता है और ये कहाँ भरा गया? तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। ये 2 दिन मेला लगा, सबसे बड़ा मेला लगा और सवाई माधोपुर के अंदर भरा गया चौथ के बरवाड़ा के, ठीक है ना। कब भरा गया था? तो 27 से लेकर 29 जनवरी, ठीक है ना, 27 से 29 जनवरी। अब देखो चौथ माता, तो ये कंजर समाज है ना, उसकी क्या है? कुल देवी है, याद रख लेना। कंजर समाज की क्या है? कुल देवी है। और इनका मेला भर जाता है ना, तो भाई साहब इसके चौथ को भरा जाता है, ठीक है ना। चौथ माता का है तो चौथ को भरा जाएगा। माघ कृष्ण की चौथ, जिसे अपन क्या कहते हैं? तिल चौथ भी कहते हैं या संकट चौथ भी कहते हैं। क्या? तिल चौथ या फिर संकट चौथ कहते हैं। जो अभी सब लोगों ने चांद देख देख कर ही क्या खोला था? व्रत खोला था ना, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। एसएससी सीपीओ सेंटर वालों तो पक्का ही रख लेना कि हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक का रूप में जो हुआ है ना, उनका नामित हुआ है, वो नाम है कौन? तो अभिनव बिंद्रा। कौन है? विवेक बिंद्रा नहीं, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, याद रख लेना। विवेक बिंद्रा नहीं है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। विवेक बिंद्रा जी तो आप क्या बताऊं आपको, वो तो चुटकियों में आपको क्या बना सकते हैं? करोड़पति बना सकते हैं, ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। कौन? 2024 में पहले 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो मसाल वाहक के रूप में जिन्हें चयन किया है वो अभिनव बिंद्रा है। ये भारत के लिए एकमात्र मतलब पहले सबसे पहले स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत थे, ठीक है, व्यक्ति थे, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की यूपीआई प्रारंभ करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब कि यूपीआई किसकी है? अपनी भारत की यूपीआई है। मैंने कहा था कि जयपुर में कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उनके सामने प्रधानमंत्री जी ने यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दिए थे चाय के, तो इम्प्रेस करने के लिए तो दिए थे, तो ये इम्प्रेस कर दिए, यूपीआई प्रारंभ कर दी। किस देश ने? ये यूरोपीय देश पहला हो गया, आंसर आ गया फ्रांस, ठीक है ना। इसने कैसे किया? तो देखो फ्रांस की राजधानी, ठीक है ना, पेरिस के अंदर क्या है? एफिल टावर है, सब जानते हो। तो एफिल टावर पे जो टिकट लगती है वहीं से स्टार्ट किया गया कि अब इस पे टिकट है वो यूपीआई के तर्ज पर दी जाएगी, मतलब यूपीआई से के द्वारा दी जाएगी। राजधानी पेरिस है, ठीक है, याद रख लेना। अब यूपीआई से याद रखूं जनाब, आप फोन पे चलाते हो, आप यूपीआई करते हो, तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूं, आप इसको हैक नहीं कर सकते यूपीआई को, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस यूपीआई के जरिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। इसके लिए साइबर क्राइम होते हैं ना, ये इसमें यूपीआई से सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये ओटीपी वगैरह या कुछ बैंक की डिटेल मांगकर आपसे पैसे लेते थे, आजकल वो मेथड क्या हो गया? पुराना हो गया। अब इन्होंने क्या किया है? बदलाव किया है। अब बदलाव क्या किया है कि आपका कोई दोस्त या फिर किसी के जानकारी बनेगी, आपकी डिटेल तो आजकल सब जगह मिलती रहती है, यूट्यूब पर मिले, सॉरी फेसबुक इंस्टा पर सब जगह मिलती है, तो वहाँ से आपकी डिटेल पूरी खंगाली, फिर आपको किया जाएगा फोन बनाकर आपका क्या बनाया जाएगा? आपके रिश्तेदार या जानकार बनाया जाएगा, और आपको क्या बोलेंगे कि बेटा आपके पापा ने मेरे को इतने रुपए सेंड करने के लिए बोले हैं, तो मैं एक बार आपको रुपए सेंड करता हूं, बताओ अगर आ गए तो मैं आपको 10,000 या 20,000 जो भी है वो मैं कर देता हूं, ठीक है ना। तो एक बार मैं 2 रुपए सेंड करता हूं, आप देखो अगर आपके पास 2 रुपए आ गए तो मैं 20,000 रुपए है या सेंड कर देता हूं मैं, ठीक है। कोई 10,000 रुपए सेंड कर देता हूं, या मान लो कुछ भी बोलो, ठीक है, 15,000 रुपए सेंड कर देता हूँ, ठीक, या 5,000 रुपए सेंड करता हूँ, जितना भी मानो। अब वो क्या करेंगे? आप जैसे ही फोन कट करोगे ना, इतने में मैसेज आ जाएगा, वो टेक्स्ट मैसेज आएगा, आप टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपके सामने, वो पूरी तरीके से जंजाल बिछा चुके होंगे, और आपको 1% आपका मन डाउट में नहीं करेगा, न आप फोन जाकर है
मैं फोन पे जाकर चेक करोगे, बैंक के अकाउंट में बैलेंस जाकर चेक करोगे, कुछ भी चेक नहीं करोगे, क्योंकि आप 80% उसके माया जाल में फंस चुके होंगे। आप देखोगे हाँ बोलो भैया या बहना, जो भी आंटी जी अंकल जी, आपके पैसे मेरे पास आ गए हैं, वो आप मैसेज देखोगे, क्या ठीक है तो बेटा मैं इन्हीं नंबरों पे है वो 20,000 रुपये सेंड कर रहा हूँ या 22,000 रुपये सेंड कर रहा हूँ। फिर वो क्या करेंगे, फिर तुरंत जैसे आप करोगे तो फिर वो जितने सेंड करने हैं उससे ज़्यादा का है वो क्या कर देंगे, आपको मैसेज वापस वैसा ही मैसेज भेजेंगे। फिर वापस कॉल आएगा कि बेटा मैंने इतना आपको मैसेज पैसे सेंड करने थे, मान लो 5,000 रुपये पैसे सेंड करने थे, लेकिन गलती से क्या हो गए 50,000 लगे, एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो ऐसा करो तुम 40,000 रुपये मेरे को वापस कर दो। ठीक है, तो अपन तुरंत दे दे कर चलो ठीक है अंकल जी मैं कर देता हूँ, या आंटी जी मैं कर देता हूँ, भैया मैं कर देता हूँ, तो आप देखोगे नहीं। और जैसे ही आपने किया और वापस उन्हीं नंबरों पे फोन पे किया, फोन पे करते ही भाई साहब आपका अकाउंट साफ। एक्चुअल के अंदर जो आपको मैसेज आए थे भी 2 रुपए का या 20,000 रुपए का या 5,000 रुपए का, वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आया था। जब भी ऐसा काम हो अपने को फोन पे के अंदर जाकर बैलेंस चेक करना है, हिस्ट्री वहां दिखानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हिस्ट्री वहां फोन पे दिखेगी नहीं, और जब दिखेगी नहीं ना तो आपको अच्छी अच्छी सुनानी है, बस उसके माया जाल में फंसना नहीं है। जो जैसा ले जाए आपको अवेयर रहना है कि हाँ हाँ ले जा रहा है मेरे, मैं आज इसको, इसने मेरे को टारगेट बनाया, अब मैं इसको उल्लू बनाता हूँ। तो ऐसा मजा चखाना है, बस अपने को क्या रहना है, जानकार अवेयर रहना है, ठीक है ना। और ये जानकारी अपने दोस्तों तक आगे भी बढ़ानी है, इसलिए मैंने ये इतना 5-10 मिनट का लेक्चर दिया है इस पे। ये अभी अभी ताजा केस मेरे सामने हुआ है, ठीक है ना। 10,000 रुपए गए, फुर्र पास हो गए, ठीक है ना। अभी हुआ है ये केस, ठीक है ना, जनवरी का लगभग 4-5 दिन ही हुए हैं, ठीक है। 1 दिसंबर में 50,000 का केस हो रहा था, लेकिन उस टाइम तो उनके कोई बड़े भाई साहब है ना, वो जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार तू तेरा फोन पे चेक कर, वहां कोई अकाउंट में आए ये मैसेज न कर, एक बार देख तो सही वहां पैसे आए, वहां पैसे आए हुए नहीं थे। फिर उन्होंने अच्छी अच्छी सुनाई, तो वो मुर्गा नहीं बन पाए थे, ठीक है ना। तो वहां थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये यूपीआई में ऐसे फ्रॉड होते हैं, लोगों को सबको कमाने में तो आता है जोर, बस ऐसे झांसे में दे देंगे पैसे कमा लो, उनको क्या पता कि पैसे कैसे कमाया जाता है, ठीक है ना। कतरा कतरा सींचना पड़ता है शरीर का, तब जाकर पैसे आते हैं, ऐसे थोड़ी ना आता है। लेकिन अपने को क्या रहना है, जागरूक रहना है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पद से इस्तीफा दिया है? तो पद से इस्तीफा है वो किस राज्य के राज्यपाल ने दिया है? तो पंजाब के राज्यपाल है, जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित थे, राज्यपाल थे, जिन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अभी नए कौन बनेंगे वो भी अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं आई, आते ही अपन टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सीएम भगवंत मान और राजधानी चंडीगढ़ है। हाल ही में उत्तर भारत का पहले डीएनए कहां बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहले डीएनए है वो वाराणसी यूपी के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है ना। कहां बनाया जाएगा? वाराणसी यूपी के अंदर बनाया जाएगा। हाल ही में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड फेस्टिवल किसे दिया जाएगा? तो याद रख लेना, श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल ये अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? तो जनाब आप याद जरूर रखिएगा, ये अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। किसे? अमीश त्रिपाठी जी को दिया जाएगा। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड फेस्टिवल है वो किसे दिया जाएगा? तो अमीश त्रिपाठी जी को दिया जाएगा। और यह जयपुर लिटरेचर 2024 में दिया गया है, ठीक है ना। यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अभी हुआ है ना, उसमें दिया गया है। और 1 से 5 फरवरी 2024 को जयपुर के अमेर में आयोजित हुआ, ठीक है ना। 1 से अभी चल रही है, देख लो 1 से 5 फरवरी मतलब ये चल रही है कहाँ? जयपुर के अमेर के अंदर। कहाँ? जयपुर के अमेर महल के अंदर, ठीक है ना। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में जिसे चुना गया है, ठीक है। संस्करण है 17वां, ठीक है ना। 2023 का किसे मिला था? अभी 2024 का श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है वो किसे मिला? अमीश त्रिपाठी को। तो 2023 का किसे याद रखना? तो किसे याद रख दिया गया? तो ये इरशाद, ठीक है ना, ऐसे रखो, इर से साद, इरशाद, ठीक है ना। कामिल को दिया गया, ठीक है। इरशाद कामिल को दिया गया, ठीक है, याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह का कहां पर पुलिस आयुक्त? राजेंद्र सिंह को कहां पर? राजेंद्र सिंह को नहीं, का नहीं, को, ठीक है। राजेंद्र सिंह को कहां का पुलिस
आयुक्त या पुलिस कमिश्नरेट नियुक्त किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये कमिश्नरेट प्रणाली है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली 2 शहरों के अंदर लागू है, एक तो जयपुर के अंदर है और एक जोधपुर के अंदर है। दोनों की अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अभी राजेंद्र सिंह को बनाया गया है, ये जोधपुर के ही बनाया गया है, ठीक है ना। जोधपुर कमिश्नरेट बनाए गए हैं, ठीक है, याद रख लेना। कमिश्नरेट प्रणाली मैंने बता दी। और अगर आपको पूछे जयपुर के कौन है, तो जयपुर के है जनाब बीजू जॉर्ज जोसेफ। कौन है? बीजू जॉर्ज, मैं लिख रखा होगा शायद, हाँ ये लो, बीजू जॉर्ज जोसेफ। क्या नाम है? बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं, जो जयपुर पुलिस के क्या है, कमिश्नरेट है, याद रख लेना, ठीक है ना। जय नारायण कौन है? तो महानिदेशक पुलिस है। पुलिस महानिदेशक कौन है? तो जय नारायण, ठीक है, याद रख लेना। जय नारायण व्यास मत कर देना बस, ठीक है ना। हाल ही में भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन है वो किस जिले के अंदर किया जाएगा? तो ये कोटा के अंदर किया जाएगा। कैफोर कोटा भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग, ठीक है ना। चंबल रिवर फ्रंट कहां पर है? तो कोटा के अंदर है। स्नेक पार्क कहां पर है? कोटा के अंदर। स्ट्रेस पार्क कोटा के अंदर। बायोलॉजिकल पार्क अभी बन रहा है, वो भी कहां? कोटा के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। भिक्षावर्ती मुक्त की कार्य योजना में, भिक्षावर्ती मुक्त की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों को चयन किया गया? याद रख लेना। राजस्थान की भिक्षा मूर्ति जो मुक्ति योजना है उसमें राजस्थान के 2 शहरों को नाम शामिल किया गया है, जैसलमेर और उदयपुर को, ठीक है ना। जैसलमेर और उदयपुर को याद रखना। अब ज्यादा उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर यही आएंगे क्योंकि सीएम इधर के हैं। पहले गहलोत जी जोधपुर के थे, तो इधर जोधपुर की तरफ और उदयपुर की तरफ, जयपुर की तरफ काम करवाया। अब जयपुर, उदयपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इसमें पूर्वी एरिया में सबसे ज्यादा काम होगा, ठीक है। तो जैसलमेर और उदयपुर है शामिल किए गए, ठीक है ना। जैसलमेर को किस, अब इनकी टोटल इस लिस्ट के अंदर 30 शहर है। अब इसको अलग अलग है ना, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग किया गया। जयपुर के लिए, सॉरी, जैसलमेर को है वो पर्यटन स्थल के रूप में, ठीक है, और ऐतिहासिक स्थल के रूप में उदयपुर को, ठीक है। उदयपुर और जैसलमेर को क्या किया गया? चूज किया गया, ठीक है, याद रखोगे ना। थोड़ा सा मैं गला खराब है, पानी पी लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो देखो, भारत रत्न से सम्मानित है वो किसे किया जाएगा? तो जनाब ये जो राम मंदिर के लिए काफी संघर्ष किया, जिनका नाम है, बीजेपी को भी उन्होंने उठाकर रखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। उनके बाद में है, इन्होंने ही आगे बढ़ाया, वो क्या नाम था? लाल कृष्ण आडवाणी। ये 96 साल के हो चुके हैं और इन्हें क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा, ठीक है ना। भारत रत्न मिलेगा। ये तीसरे बीजेपी के नेता होंगे, ठीक है ना। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल गया है, अटल जी को मिला है, ठीक है। और अभी कर्पूरी ठाकुर को, जो कौन थे? बिहार के पूर्व सीएम, ठीक है ना, बिहार के पूर्व सीएम थे, उन्हें भी ये भारत रत्न मिला है, लेकिन इन्हें मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना। मरणोपरांत के बाद में मिला है क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना। ये याद रख लेना। लाल कृष्ण आडवाणी जी को है वो दिया जाएगा। इन्हें 2015 के अंदर है वो पद्म विभूषण भी दिया गया था, याद रख लेना। पद्म विभूषण भी दिया गया था, विभूषण भी दिया गया था, ठीक है, याद रख लेना। चलो, कोई दिक्कत। और अगर ये व्यक्तिगत तौर से इनकी नंबरिंग देखा जाए तो ये कितने नंबर के हैं? 50 से ऐसे शख्सियत है जिन्हें भारत रत्न मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर पॉलिटिशियन को ही मिलते हैं। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक के अंदर। कहाँ? 27वें युवा महोत्सव। कौन कितने नंबर के? 27वें। कहां पर? तो नासिक के अंदर। हाल ही में नया बना वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्या नाम है? देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य एक हाल ही में नया बना है, जिसका नाम क्या है? देखो, थान थाई पेरियार, ठीक है ना। थान थाई पेरियार, याद रखो। नया वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, नाम क्या है? थान थाई पेरियार। क्या नाम है? थान थाई पेरियार। ये किस जिले में बना है? तो तमिलनाडु का बना है। अब तमिलनाडु का कितवें नंबर का है? तो आपको पूछा जाए तो 18वें नंबर का, 18वां नंबर है इसका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, एम.के. स्टालिन इसके सीएम और गवर्नर आर.एन. रवि, ठीक है, याद रख लो। ये अन्य तथ्य है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। T20
नागेश ट्रॉफी है वो कर्नाटक ने जीती है। किसने? T20 नागेश ट्रॉफी है वो किसने जीती है जनाब? कर्नाटक ने जीती है। T20 नागेश ट्रॉफी है वो कर्नाटक ने जीती है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे? प्रदीप श्रीवास्तव को। किसे? प्रदीप श्रीवास्तव को बनाया गया है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मोदी जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है, वो कहां पर रखी है? वो फॉर उड़ीसा या उड़ीसा कैसे भी कह सकते हैं, ओडिशा या उड़ीसा के अंदर रखी है तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये मैंने बता ही दिया कि ईरान के रामसर जगह था, ईरान शहर में रामसर जगह पर आर्द्र भूमि क्षेत्र है, वो 1971 में सम्मेलन हुआ था और इसमें 1975 में अपना भारत शामिल हुआ है। अभी उदयपुर के लिए नामित किया गया है। ठीक है ना, उदयपुर के लिए, और भोपाल और इंदौर को भी। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रख लेना। और ये याद है जरूर रख लेना, राजस्थान के 2 इसमें रामसर वेटलैंड सूची में शामिल है। 27वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ मनाया जा रहा है? तो फरीदाबाद में। कौन सा? 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला है वो फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है, वो प्रारंभ किया गया है। ये आपकी क्लास हो गई। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया है और आनंद से इस क्लास को क्या की है? देखी है, पूरी क्लास देखी है। ये मैं रिकॉर्ड करके इसलिए डालता हूं ताकि आप क्या करो, इसका आराम से क्या करो, आराम से क्या करो, देख लो 2x स्पीड से। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? आपको रिवीजन ही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसका। तो आराम से आप क्लास देखो और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस प्रिंट निकालो, 3-3 4-4 पेज है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पक्का आप असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो लेक्चरर का पेपर हुआ था आप उसको देख ले सकते हो, कॉलेज व्याख्याता का, तो उसमें देख लो। अपने पिछले 2022 से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चनों की पीडीएफ है, वो पूरा समावेश आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी हो, जरूर कमी होगी, डेफिनेटली कमी होगी, क्यों नहीं होती, कमी हर इंसान में होती है। ठीक है ना, तो उस कमियों से सीखना है और उसको सुधार करना है और आगे बढ़ते जाना है। आप परिष्कार परिवार के सदस्य हो, आप उस कमी को बताओगे मुझे और मैं उस कमी को सुधार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। किसके बदौलत? आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत। ठीक है ना, ये जो मैं यहाँ पर हंसता और खेलता मुस्कुराता हुआ आपके सामने खड़ा होता हूँ ना, तो ये सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत, आपकी पॉजिटिव वाइब्स की बदौलत ही मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और नए नए क्वेश्चन, कुछ नया करने का मेरा दिल के अंदर जुनून रहता है और कुछ नया करता भी हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करता हूँ। और वो कहते हैं ना, बदलाव है वो थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए, अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अचानक बदलाव अपना दिल मन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, ये अपनी प्यारी सी क्लास थी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।